अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम यूर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट ES6। दोस्तों ES6 जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है और ES6 स्टैंड्स फॉर ECMAScript 6। ES6 स्टैंड्स फॉर ECMAScript 6। दोस्तों जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में कुछ मॉडर्न फीचर्स हैं और वो फीचर्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लोर करेंगे। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे लेट एंड कांस्ट कीवर्ड, टेम्पलेट स्ट्रिंग, एरो फंक्शंस, स्प्रेड ऑपरेटर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज, रेस्ट पैरामीटर्स, डिस्ट्रक्चरिंग, फाइंड फंक्शन, फाइंड इंडेक्स फंक्शन, क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है किसी भी ड्राइव में। मैंने ऑलरेडी अपना फोल्डर क्रिएट किया है ऑन डेस्कटॉप और मेरे फोल्डर का नेम है ES6। यहाँ पर देखें ना ES6, और ES6 फोल्डर मैंने ओपन किया है VS कोड में। ठीक है दोस्तों, सो अब ES6 फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल मैं क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और फाइल का नेम होगा index.html। अब दूसरा फाइल B में क्रिएट करता हूँ app.js। अब मैं जाता हूँ index.html में और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ HTML का सिंपल सा बॉयलर प्लेट लाइक सो। टाइटल हमारे पास होगा ES6 और बॉडी के अंदर मैं लिंक करता हूँ app.js। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पर src app.js। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अपना लाइव सर्वर। ठीक है, 45500। सो यहाँ पर मैं आता हूँ लोकल होस्ट कोलोन 5500। परफेक्ट, ओपन हुआ। इसको मैं करता हूँ क्लोज ऑफ। ठीक है, सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लेट एंड कांस्ट कीवर्ड। अब दोस्तों लेट किया है और कांस्ट किया है। दोस्तों लेट कीवर्ड ने सिंपली रिप्लेस किया है जावास्क्रिप्ट के वार कीवर्ड को। जावास्क्रिप्ट में पहले वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते थे वार कीवर्ड, लेकिन अब वार की जगह हम यूज़ कर सकते हैं लेट कीवर्ड। ठीक है, सिंपली मैं जाता हूँ app.js में और यहाँ पर एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ वार कीवर्ड और वेरिएबल का नेम होगा नेम इक्वल टू शकील खान। ठीक है, अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और वेरिएबल का नेम सो जस्ट नेम सेमीकोलन, सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, यहाँ पर कंसोल। दोस्त यहाँ पर देखें हमारे पास है शकील खान, हमारे पास है शकील खान। अब लेट से अगर वार की जगह मैं कर दूँ लेट, सो हमारे पास होगा बिल्कुल सेम आउटपुट, सेम आउटपुट। यहाँ पर देखें हमारे पास है शकील खान। सो दोस्तों लेट कीवर्ड ने सिंपली रिप्लेस किया है जावास्क्रिप्ट के वार कीवर्ड को। ठीक है, अब वार की जगह हम यूज़ कर सकते हैं लेट कीवर्ड। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों लेट और कांस्ट में डिफरेंस किया है। वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए कांस्ट कीवर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कांस्ट, सेव द फाइल। मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर देखें ना हमारे पास है शकील खान विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, सो अब लेट और कांस्ट में डिफरेंस किया है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं इस वैल्यू को मैं रिमूव करता हूँ, मैं जस्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ लाइक सो कांस्ट नेम और नीचे हमारे पास है कंसोल डॉट लागो नेम वेरिएबल। मैं जाता हूँ ब्राउज़र में। अब दोस्तों यहाँ पर देखें हमारे पास है सिंटैक्स एरर मिसिंग इनिशियलाइजर एंड कांस्ट डिक्लेरेशन। दोस्तों कांस्ट वेरिएबल को हमने मस्ट वैल्यू असाइन करना है, कांस्ट वेरिएबल को हमने मस्ट वैल्यू असाइन करना है, अदरवाइज हमारे पास आएगा ये सिंटैक्स एरर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं असाइन कर दूँ कुछ वैल्यू लेट्स से समथिंग, अब हमारे पास कोई भी एरर वगैरह नहीं होगा।
यहाँ पर देखिए ना हमारे पास है समथिंग। सो ये आपने जहन में रखना है कि कांस्ट वेरिएबल को आपने मस्ट वैल्यू असाइन करना है, अदरवाइज आपके पास आएगा साइंटिक्स एरर। ठीक है दोस्तों, अब लेट से अगर कांस्ट की जगह मैं कर दूं लेट, और यहाँ पर मैं इसको कर दूं रिमूव, सेव द फाइल। सीधा पर हमारे पास जस्ट है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि ऊपर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है लेकिन इस वेरिएबल का कोई भी वैल्यू नहीं है, सो इसलिए, और नीचे मैंने किया है कंसोल डॉट लॉगो नेम, सो इसलिए यहाँ पर हमारे पास है अनडिफाइंड, लेकिन हमारे पास कोई भी एरर वगैरह नहीं है। सो लेट वेरिएबल को अगर हम वैल्यू असाइन ना कर दे तो भी हमारे पास कोई भी इशू नहीं होगा। और दोस्तों दूसरा डिफरेंस ये है, लेट्स यहाँ पर मैं करता हूँ कांस्ट और वैल्यू में करता हूँ शकील। ठीक है, अब दोस्तों लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल का वैल्यू मैं अपडेट करूँ, इस नेम वेरिएबल का वैल्यू मैं अपडेट करूँ नीचे। तो नीचे मैं करता हूँ नेम, सिंपली नेम इक्वल टू आर एफ। ठीक है, सेव द फाइल। मैं जाता हूँ ब्राउजर में, और दोस्तों यहाँ पर देखना स्टिल हमारे पास एक एरर है, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्ट वेरिएबल। अब दोस्तों कांस्ट वेरिएबल का वैल्यू हम अपडेट नहीं कर सकते, कांस्ट वेरिएबल का वैल्यू हम अपडेट नहीं कर सकते, कांस्ट वेरिएबल का वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब लेट से अगर कांस्ट की जगह मैं कर दूं लेट, सो हमारे पास आएगा आरएफ। यहाँ पर देखिए हमारे पास है arrep। सो लेट वेरिएबल का वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन अ कांस्ट एंड लेट कीवर्ड। ठीक है, अब कांस्ट और लेट के बाद हमारे पास है टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब दोस्तों टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या है, सिंपली मैं जाता हूँ app.js में और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास होगा कांस्ट, लेट नहीं होगा क्योंकि इस वेरिएबल को मैं अपडेट नहीं करूँगा। ठीक है, शकील, और दूसरा हमारे पास होगा कांस्ट एड्रेस इक्वल टू लेट्स से माय एड्रेस बट खैला मलाकर। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और, अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हो और उसका जो कीवर्ड है ये वाला, ये हमने यूज़ किया है कांस्ट, तो इन दोनों वेरिएबल्स को सिंगल लाइन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंगल लाइन में भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट, और कांस्ट को मैं करता हूँ रिमूव, और यहाँ पर सेमीकोलन को भी मैं करता हूँ रिमूव, यहाँ पर होगा कामा लाइक सो। ये भी एक वैलिड कोड है, ये भी एक वैलिड कोड है। ठीक है दोस्तों, और नीचे मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जाता हूँ index.html में, और यहाँ पर एक div टैग मैं डिफाइन करता हूँ, और div टैग का आईडी हमारे पास होगा रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास div टैग है और इसका आईडी है रिजल्ट। अब दोस्तों इस आईडी को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ app.js में, सो सिंपली मैं जाता हूँ app.js में, और यहाँ पर मैं करता हूँ const result इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारे पास था रिजल्ट। ठीक है, जो अभी हमने डिफाइन किया यानी ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब इस ड्यूटी के अंदर मैं शो करना चाहता हूँ ये नेम और ये एड्रेस। ठीक है, सो नीचे मैं सिंपली करता हूँ रिजल्ट। ठीक है, डॉट nrhtml इक्वल टू सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, और यहाँ पर मैं करता हूँ हेलो। हेलो के बाद मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ ये नेम। सो सिंपली यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कंकटिनेशन, और जावास्क्रिप्ट में कंकटिनेशन यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस साइन। ठीक है, सो प्लस साइन और फिर वेरिएबल का नेम, सो हमारे पास ये नेम, फिर अगेन कंकटिनेशन डबल कोट्स स्पेस हेलो शकील योर एड्रेस एज कोलोन कंकटिनेशन, और फिर हमारे पास है ये एड्रेस। इस एड्रेस को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ प्लस साइन और एड्रेस लाइक सो। सॉरी, इसको मैं करता हूँ रिमूव यहाँ से इक्वल। ठीक है,
यहाँ पर इक्वल इस तरह, ठीक है। सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, और दोस्तों यहाँ पर देखें हमारे पास है हेलो शकील योर एड्रेस एज बटखैला मालाकन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये कोड बिल्कुल वैलिड है, ये कोड बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ये कोड यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पर बार बार मैंने यूज़ किया है कनकटिनेशन, यानी मैंने बार बार यूज़ किया है प्लस साइन। सो इस कोड की जगह हम एक यूज़र फ्रेंडली कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको मैं करता हूँ रिमूव, और अब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग, टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब दोस्तों टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐड करना है बैक टेक्स्ट फ्रॉम द कीबोर्ड, बैक टेक्स्ट यानी ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ हेलो, और हेलो के बाद मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस नेम वेरिएबल को। सो टेम्पलेट स्ट्रिंग में किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐड करना है डॉलर साइन और फिर करली ब्रेसेस, ठीक है। और करली ब्रेसेस के अंदर हमने ऐड करना है वेरिएबल का नेम। सो हमारे पास है ये नेम, ये वाला, मैं करता हूँ नेम एंड योर एड्रेस एज डॉलर साइन करली ब्रेसेस, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास है ये वाला एड्रेस। सिंपली मैं करता हूँ एड्रेस, सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पर देखना हमारे पास है सेम आउटपुट, हमारे पास है सेम आउटपुट। अब दोस्तों टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर HTML के टैग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं वेरी इजीली। हेलो से पहले मैं ऐड करता हूँ H1 टैग, H1 और यहाँ पर स्पेस, और यहाँ पर मैं करता हूँ क्लोज H1, सेव द फाइल। मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, और यहाँ पर देखना हमारे पास है ये मैसेज H1 में, हमारे पास है ये मैसेज H1 में, ठीक है दोस्तों। सो ये असल में हमारे पास है, ये असल में हमारे पास है टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब दोस्तों टेम्पलेट स्ट्रिंग के बाद हमारे पास है एरो फंक्शंस। अब दोस्तों एरो फंक्शंस क्या है दोस्तों? एरो फंक्शंस नॉर्मली एक नॉर्मल फंक्शन की जगह एरो फंक्शंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ कि एक नॉर्मल फंक्शन में डिफाइन करता हूँ, इस कोड को मैं करता हूँ कमेंट, और नीचे एक फंक्शन में ऐड करता हूँ फंक्शन कीवर्ड, और इसका नेम होगा शो नेम इक्वल बॉडी, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, और ये करेगा रिटर्न माय नेम एज शकील खान, ठीक है। और नीचे मैं करता हूँ कॉल शो नेम फंक्शन को, सो शो नेम, और असल में ये फंक्शन करता है रिटर्न ये मैसेज। सो इसको मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ताकि मैं डिस्प्ले कर सकूँ मैसेज को। सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर बॉडी क्लोज, सेव द फाइल। मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, और दोस्तों यहाँ पर देखें हमारे पास है माय नेम इज शकील खान। अब दोस्तों इस फंक्शन की जगह हम एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि मैं कन्वर्ट करूँ इस फंक्शन को इनटू एरो फंक्शन। सो सिंपली यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कॉन्स्ट या लेट कीवर्ड से मैं करता हूँ कॉन्स्ट, और फंक्शन कीवर्ड को मैं करता हूँ रिमूव कॉन्स्ट शो नेम, यहाँ पर इक्वल, और यहाँ पर पेरेंथेसिस, यहाँ पर एरो। सो अब ये फंक्शन कन्वर्ट हुआ इनटू एरो फंक्शन। दोस्त यहाँ पर देखें हमारे पास कितना शॉर्ट कोड है, हमारे पास कितना शॉर्ट कोड है, ठीक है। सो सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पर देखें हमारे पास है बिल्कुल सेम आउटपुट, माय नेम इज शकील खान। अब दोस्तों एरो फंक्शन को वैल्यूज भी हम पास कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स से एक नेम में पास करता हूँ शकील खान, इसको मैं करता हूँ एक्सेस यहाँ पर। सो लेट्स से नेम, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग। सो बैक टेक्स्ट, यहाँ पर भी बैक टेक्स्ट हेलो योर नेम एज डॉलर साइन नेम, ठीक है, यानी ये नेम। सेव द फाइल। मैं जाता हूँ ब्राउज़र में,
दोस्तों यहाँ पर देखें ना, हेलो योर नेम इज शकील खान। अब दोस्तों लेट्स से अगर हमारे पास जस्ट वन पैरामीटर हो, अगर हमारे पास जस्ट वन पैरामीटर हो, देन वी डोंट नीड दीज टू पैरेंथेसिस। इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं करता हूँ रिमूव इसको भी और इसको भी। सेव द फाइल, मैं जाता हूँ ब्राउज़र में। दोस्तों यहाँ पर देखें हमारे पास है सेम आउटपुट, हेलो योर नेम इज शकील खान। अगर हमारे पास हो मोर देन वन पैरामीटर्स, देन हमने ऐड करना है पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से अगर हमारे पास हो एड्रेस बट खेला, सो फिर यहाँ पर मैं ऐड करूँगा पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर कामा एड्रेस और यहाँ पर योर एड्रेस एज डॉलर और यहाँ पर एड्रेस। सेव द फाइल। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास है हेलो योर नेम इज शकील खान, योर एड्रेस इज बट खैला। अब दोस्तों अगर हमारे पास जस्ट हो सिंगल लाइन एक्सप्रेशन, यहाँ पर देखें हमारे पास जस्ट सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है, हमारे पास ये रिटर्न हो और फिर है ये मैसेज, फिर हमारे पास जस्ट सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है। सो अगर हमारे पास सिंगल लाइन एक्सप्रेशन हो तो देन वी डोंट नीड द कर्ली ब्रेसेस। इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, यानी इस बॉडी को रिमूव हो, इसको भी रिमूव हो, एंड वी आल्सो डोंट नीड अ रिटर्न कीवर्ड। इसको भी मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है। ये असल में करेगा रिटर्न इस मैसेज को, ठीक है। सो सेव द फाइल, मैं जाता हूँ ब्राउज़र में। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास है सेम आउटपुट, हमारे पास है सेम आउटपुट। सो दोस्तों ये असल में हमारे पास है एक एरो फंक्शन, ये हमारे पास है असल में एक एरो फंक्शन, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। एरो फंक्शंस के बाद हमारे पास है स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर। अब दोस्तों स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, सिंपली मैं जाता हूँ app.jsp और यहाँ पर एक एरे में डिफाइन करता हूँ। सो हमारे पास होगा लेट नेम्स हो, यहाँ पर एक एरे में डिफाइन करता हूँ और इस एरे के अंदर कुछ नेम्स होंगे। सो शकील, आरिफ, जावेद, सलमान। नीचे कंसोल डॉट लॉग नेम्स। सेव द फाइल, लेट्स गो टू द ब्राउज़र। तो यहाँ पर हमारे पास है एरे और एरे के अंदर हमारे पास है 4 वैल्यू, शकील, आरिफ, जावेद एंड सलमान। दोस्तों लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर कुछ और वैल्यू भी मैं ऐड करूँ, ठीक है, कुछ और नेम्स मैं ऐड करूँ। सो मैं कर सकता हूँ, नीचे मैं करता हूँ नेम्स वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू एक एरे। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर जितने भी नेम्स हैं इसको मैं कॉपी करूँ, इस एरे के अंदर जितने भी नेम्स हैं इसको मैं कॉपी करूँ और कॉपी के साथ कुछ और नेम्स मैं ऐड करूँगा, ठीक है। सो अब दोस्तों इन तमाम नेम्स को किस तरह से मैं कॉपी कर सकता हूँ, वी कैन यूज़ स्प्रेड ऑपरेटर। दोस्तों स्प्रेड ऑपरेटर स्टार्ट होता है 3 डॉट से। सो यहाँ पर मैं करता हूँ 3 डॉट्स और फिर एरे का नेम। सो एरे का नेम हमारे पास है नेम्स, यानी ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ नेम्स। सो अब दोस्तों इस कोड का मतलब ये है कि नेम्स एरे के अंदर जितने भी नेम्स हैं उसको कॉपी करो। इसका मतलब है कि नेम्स एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उसको कॉपी करो। अब दोस्तों कॉपी करने के बाद कुछ और नेम्स भी मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ कॉमा और इस शकील, आरिफ, जावेद, सलमान के बाद मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर लेट्स से आसिफ, तो आसिफ नहीं है, आसिफ, और फिर करता हूँ बिलाल, ठीक है, बिलाल, लाइक। सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में। सो दोस्तों यहाँ पर देखें हमारे पास है शकील, आरिफ, जावेद, सलमान। सलमान के बाद हमारे पास है आसिफ एंड बिलाल। अब दोस्तों शकील से पहले भी मैं कुछ नेम्स ऐड कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं आता हूँ इस स्प्रेड ऑपरेटर से पहले यहाँ पर मैं करता हूँ डबल कोट्स और सिंगल कोट्स कामा, यहाँ पर करता हूँ जाहिद। सेव द फाइल। सो दोस्त यहाँ पर देखें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जाहिद के बाद है शकील, आरिफ, जावेद, सलमान और फाइनली हमारे पास है आसिफ एंड बिलाल। सो दोस्तों स्प्रेड ऑपरेटर असल में कॉपी करता है एरे के तमाम वैल्यूज़ को। स्प्रेड ऑपरेटर असल में कॉपी करता है एरे के तमाम वैल्यूज़ को, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट।
स्प्रेड के बाद हमारे पास है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़। अब दोस्तों डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ क्या है, सिंपली यहाँ पर एक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ, कांस्ट माई नेम, ठीक है, इक्वल टू एरो फंक्शन, ये चेक करता हूँ, माई नेम कॉल करता हूँ। असल में ये फंक्शन करेगा रिटर्न समथिंग, so यहाँ पर मैं जस्ट करता हूँ रिटर्न, वी डोंट नीड टू ऐड रिटर्न, हमारे पास जस्ट सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होगा। सो मैं करता हूँ यहाँ पर सिंपली नेम, सॉरी बैक टेक्स्ट, माई नेम एज, यहाँ पर डॉलर साइन, यहाँ पर होगा नेम। दोस्तों डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का मतलब ये है, लेट्स से अगर इस फंक्शन को कोई वैल्यू में पास ना करूँ, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अगर नेम फंक्शन को वैल्यू में पास ना करूँ, यानी ये नेम में पास ना करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ, उसे मैं यहाँ पर करता हूँ नेम इक्वल टू शकील, ठीक है। अगर मैं पास ना करूँ तो एरो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट लेगा इस शकील खान को, ठीक है। यहाँ पर सेव द फाइल, और यहाँ पर देखिए हमारे पास है माय नेम एज शकील खान। लेट्स से अगर मैं पास करूँ तो फिर क्या होगा, आर एफ। सो आर एफ असल में रिप्लेस करेगा एस शकील को, ठीक है। सो मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, और यहाँ पर हमारे पास है माय नेम एज शकील खान। सो दोस्तों डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट के बाद हमारे पास है रेस्ट पैरामीटर्स। अब दोस्तों रेस्ट पैरामीटर्स क्या है, मैं चाहता हूँ app.js में, और यहाँ पर मैं करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पर दोबारा एक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ, कांस्ट इन्फो इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर इसका बॉडी होगा, और नीचे मैं करता हूँ कॉल इन्फो फंक्शन को, ठीक है। अब दोस्तों इन्फो फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स में पास करूँगा, इस इन्फो फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स में पास करूँगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इन्फो फंक्शन कितने पैरामीटर्स लेगा, मुझे पता नहीं है, मुझे क्लियर नहीं है कि इन्फो फंक्शन कितने पैरामीटर्स लेगा, 2 लेगा, 1 लेगा, 2, 3, 4, कितना पैरामीटर्स लेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब दोस्तों अननोन पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रेस्ट पैरामीटर्स, हम यूज़ कर सकते हैं रेस्ट पैरामीटर्स, यानी अननोन पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रेस्ट पैरामीटर्स। दोस्तों रेस्ट पैरामीटर स्टार्ट होता है 3 डॉट से, यहाँ पर 3 डॉट्स हो यहाँ पर, और फिर पैरामीटर का नेम, सो हम कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं, लेट्स से फाराम। अब लेट्स से यहाँ पर यहाँ से मैं पास करता हूँ फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नेम होगा शकील, दूसरा ईमेल होगा shakil@gmail.com, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, एड्रेस होगा बाट खेला, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने पास की है थ्री वैल्यू शकील gmail.com, और फाइनली हमारे पास है बाट खेला। अब ये वैल्यूज़ हमने एक्सेस करना है इस इन्फो फंक्शन के अंदर से, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है रेस्ट पैरामीटर। सो दोस्तों ये तमाम पैरामीटर्स असल में रिसीव करेगा ये रेस्ट पैरामीटर, इसके अंदर सिंपली मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉगो जस्ट 12 विदाउट 3 डॉट्स हमने जस्ट ऐड करना है ये नेम, ठीक है। सो सेव द फाइल, अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में। सो दोस्तों यहाँ पर देखें हमारे पास एक एरे है, और एरे के अंदर हमारे पास है 3 वैल्यू शकील gmail.com, और उसके बाद हमारे पास है बाट खेला, ठीक है दोस्तों। सो रेस्ट पैरामीटर असल में रिसीव करता है अननोन पैरामीटर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्सेस करना है ये फर्स्ट पैरामीटर यानी शकील,
सो यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर ज़ीरो इंडेक्स। असल में एरे के अंदर ज़ीरो इंडेक्स पे मौजूद है नेम, यानी ये वाला नेम, ठीक है, ये वाला। समझ जाता हूँ ब्राउज़र में, और यहाँ पर देखना हमारे पास आ गया शकील। अब लेट से अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस ईमेल को, सो मैं करूँगा index1। सो यहाँ पर हमारे पास अब मौजूद है ईमेल, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास था रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट के बाद हमारे पास है डिस्ट्रक्चरिंग। अब दोस्तों डिस्ट्रक्चरिंग क्या है, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लगाता हूँ अपना चार्जर, लैपटॉप को चार्ज नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ एक ऑब्जेक्ट मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर होगा const info इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होंगे कुछ एरेज। सो यहाँ पर की हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल नेम्स कोलोन, ये होगा एरे। एरे के अंदर होगा शकील, फिर होगा रेफ, फिर होगा बिलाल, ठीक है, खामा। दूसरा की हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल लोकेशंस, ये भी होगा एरे। इसके अंदर होगा पिशावर, पिशावर, लाहौर, स्वात, ठीक है, और फिर होगा इस्लामाबाद, ठीक है। अब दोस्तों इस इन्फो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास है नेम्स की और लोकेशंस की। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ नेम्स को और लोकेशंस को, ठीक है। सो नॉर्मली हम इस तरह करते हैं कंसोल डॉट लॉगो इन्फो। इन्फो से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस नेम्स को, सो मैं करता हूँ यहाँ पर सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ नेम्स को, ठीक है। सेव द फाइल में जाता हूँ ब्राउज़र में। यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास है शकील, आरिफ, बिलाल। लेट्स से अगर मैंने एक्सेस करना है लोकेशन, सो मैं ऐड करूँगा यहाँ पर लोकेशंस, लोकेशंस, लोकेशंस। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास है लोकेशंस। दोस्तों ये एक वैलिड कोड है, ये बिल्कुल काम करेगा, लेकिन इसकी जगह एक शॉर्ट कोड भी हम, एक शॉर्ट और यूज़र फ्रेंडली कोड हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट पर नाउ, कमेंट आउट नहीं करूँगा, इससे पहले यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कांस्ट, ठीक है। और ये हमारे पास, ये असल में हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं इसका ऐड करूँगा करली ब्रेसेस, ठीक है, इक्वल टू इन्फो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं करूँगा इन्फो। अब दोस्तों इस इन्फो ऑब्जेक्ट से मैंने एक्सेस करना है नेम्स एंड लोकेशंस। सो इस करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं ऐड करूँगा यहाँ पर सिंपली नेम्स और लोकेशंस। अब यहाँ पर मैं जस्ट करूँगा जस्ट नेम्स लाइक सो। यहाँ पर देखना ये नेम्स हमने ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। सो अब दोस्तों इस इन्फो ऑब्जेक्ट से मैंने एक्सेस किया है नेम्स, ठीक है, नेम्स की। सो अगर मैं जब ब्राउज़र में यहाँ पर देखना हमारे पास है ये एरे, हमारे पास है ये एरे। अब अगर नेम्स की जगह मैं कर दिया यहाँ पर सिंपली लोकेशंस, लोकेशंस। तो यहाँ पर देखना हमारे पास है यहाँ पर लोकेशंस, ठीक है। अब दोस्तों इन तमाम नेम्स का एलियस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों एलियस का मतलब है शॉर्ट नेम। सो लेट्स से अगर इस नेम्स का एलियस मैंने क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कोलोनो, और यहाँ पर लेट्स से जस्ट एन, यहाँ पर मैं करूँगा जस्ट एन। सेव द फाइल। यहाँ पर देखिए हमारे पास है शकील, आरिफ, बिलाल। सो एलियस भी हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का, यानी किसी भी की या वेरिएबल का, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारे पास था ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों एरे को भी हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट पर नाउ, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पर एक एरे में डिफाइन करता हूँ कांस्ट नेम्स इक्वल टू एरे
अगेन माई नेम बिलाल जाहिद, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा कांस्टो। अब दोस्तों ये हमारे पास है एरे, और एरे को मैं करता हूँ डी स्ट्रक्चर से। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू नेम्स एरे। अब दोस्तों इस नेम्स एरे से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस शकील खान को, ठीक है, जस्ट शकील, नॉट शकील खान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कोई भी नेम, ठीक है, कोई भी नेम दोस्तों, क्योंकि एरे के अंदर हमारे पास कोई भी यहाँ पर की वगैरह नहीं है अभी। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा लेट्स से फर्स्ट। सो अब दोस्तों इस फर्स्ट के अंदर हमारे पास आएगा शकील। सो लेट्स से यहाँ पर मैं करता हूँ फर्स्ट, यहाँ पर देख रहे हैं शकील। अगर मैं कर दिया यहाँ पर सेकंड, सो सेकंड के अंदर हमारे पास आएगा बेलाल। यहाँ पर मैं करता हूँ सेकंड बिलाल, फिर हमारे पास है जाहिद, सो मैं करूँगा यहाँ पर थर्ड। सो थर्ड के अंदर हमारे पास आएगा ये जाहिद, ठीक है। सो मैं करता हूँ थर्ड, सेव द फाइल। As you can see we have Zahid. So दोस्तों ये हमारे पास था destructuring. Comment out, save the file. डिस्ट्रक्चर के बाद हमारे पास है फाइंड फंक्शन। दोस्तों फाइंड फंक्शन क्या करता है, सिंपली यहाँ पर एक अगेन एरे में क्रिएट करता हूँ, const names equal to array शकील जाहिद एंड नासर, ठीक है, नासर। अब दोस्तों लेट्स से इस एरे के अंदर मैंने एक नेम चेक करना है, इस एरे के अंदर एक नेम मैंने चेक करना है कि आया वो नेम इस एरे के अंदर मौजूद है क्या नहीं। सो सिंपली हम फाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक वेरिएबल में ऐड करता हूँ कांस्ट, लेट्स से चेक इक्वल टू नेम्स एरे, यानी ये एरे। इसके बाद मैं यूज करूंगा फाइंड फंक्शन, फाइंड, ठीक है। अब दोस्तों ये फाइंड फंक्शन असल में लेता है एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन के लिए मैं यूज करूंगा एरो फंक्शन, यहाँ पर एरो, ठीक है। अब इस एरो फंक्शन के अंदर हम एक्सेस करेंगे इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ दिस एरे, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ दिस एरे। तो यहाँ पर मैं रिसीव करूंगा नेम, ठीक है, और यहाँ पर एरो, और यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि एफ अगर नेम इक्वल हो शकील का, ठीक है, शकील का, लाइक सो। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है नेम्स एरे और मैंने यूज किया फाइंड फंक्शन। अब ये फंक्शन असल में लेता है कॉल बैक फंक्शन, और वो कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर मैंने लिया एरो फंक्शन। अब दोस्तों एरो फंक्शन इटरेट होगा हर एक वैल्यू पे, हर एक वैल्यू पे, ठीक है, और वो वैल्यू हम रिसीव करेंगे इस नेम के अंदर। अब दोस्तों अगर नेम इक्वल हो शकील खान का, तो फाइंड फंक्शन क्या करेगा, वो शकील खान स्टोर करेगा इस चेक के अंदर, इस चेक के अंदर। तो यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ console.log चेक, यार चेक, सेव द फाइल। यहाँ पर देखें हमारे पास है शकील खान। अब लेट से अगर मैंने चेक करना है नासर, तो अगर नासर मौजूद हो तो नासर स्टोर हो जाएगा इस चेक के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास है नासर, अब हमारे पास है नासर। सो दोस्तों ये असल में हमारे पास है फाइंड फंक्शन जो एक एरे के अंदर किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड आउट करता है, ठीक है। अब दोस्तों फाइंड के बाद हमारे पास है फाइंड इंडेक्स। दोस्तों फाइंड इंडेक्स असल में अगर किसी वैल्यू को फाइंड आउट करता है तो ये इस वैल्यू का इंडेक्स हमें करता है रिटर्न, उस वैल्यू का इंडेक्स हमें करता है रिटर्न। यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ फाइंड इंडेक्स, ठीक है, आई कैपिटल में इंडेक्स। अब दोस्तों अगर नासर मौजूद हो तो ये क्या करेगा, ये नासर का इंडेक्स स्टोर करेगा इस चेक के अंदर। सो सेव द फाइल। दोस्तों नासर मौजूद है यहाँ पर 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। सो इस चेक के अंदर हमारे पास आएगा 2। लेट मी ट्राई, यहाँ पर देखें हमारे पास है 2। अगर मैं चेक करना चाहूँ शकील को, शकील मौजूद है, तो
इस चेक के अंदर हमारे पास आएगा 0 क्योंकि शकील मौजूद है 0 इंडेक्स पे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है 0 इंडेक्स, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, सेव द फाइल। इसके बाद हमारे पास है क्लासेस। तो दोस्तों क्लासेस भी हम यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एक क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐड करना है क्लास कीवर्ड और फिर क्लास का नेम। सो लेट्स से टीचर, ठीक है। अब दोस्तों इस क्लास के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर और फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर असल में एक फंक्शन है जो कॉल होता है ऑटोमेटिकली वंस वी क्रिएट द क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक कीवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर लेट से ये असल में रिसीव करेगा एक नेम को, ठीक है। और वो नेम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक्सेस करूंगा। यहाँ पर मैं करूंगा दिस डॉट नेम। अब दोस्तों दिस डॉट नेम का मतलब ये है कि इस टीचर क्लास के अंदर एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया और वेरिएबल का नेम है ये नेम, ठीक है। ये नेम कुछ भी हो सकता है, लेट्स से माय नेम, ठीक है। तो दोस्तों ये माय नेम इस क्लास के अंदर मैं एक्सेस करूंगा, इस टीचर क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर मैं एक्सेस करूंगा इस माय नेम को, ठीक है। क्योंकि माय नेम के साथ मैंने यूज़ किया है दिस कीवर्ड और दिस कीवर्ड असल में रिप्रेजेंट करता है इस होल क्लास को, ठीक है। तो ये वेरिएबल इक्वल होगा नेम का, यानी इस नेम का, ठीक है। अब दोस्तों इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ। नीचे में आता हूँ कांस्ट और लेट्स से टीचर। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, टीचर की जगह आप ABC आप भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा न्यू कीवर्ड और फिर क्लास का नेम तो हमारे पास है टीचर। और दोस्तों इस कंस्ट्रक्टर को मैं पास करूँगा नेम, सो वो नेम मैं पास करूँगा यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स से मोहम्मद। अब दोस्तों ये मोहम्मद स्पेलिंग ठीक है, मोहम्मद, ये मोहम्मद आएगा यहाँ पे और माय नेम को मैंने असाइन किया मोहम्मद, ठीक है। सो लेट्स से अगर नीचे मैं डिफाइन करूँ एक फंक्शन शो नेम, इसके अंदर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लागो और ये नेम मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा दिस डॉट माय नेम, ठीक है। और नीचे मैं कॉल करता हूँ इस फंक्शन को यूजिंग दिस टीचर ऑब्जेक्ट। सो मैं करूँगा टीचर डॉट और फिर फंक्शन का नेम, सो ये है माई शो नेम लाइक सो। सेव द फाइल। मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पर देखें हमारे पास है मोहम्मद, ठीक है। अब दोस्तों क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक स्टैटिक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और स्टैटिक फंक्शन क्रिएट करने से पहले हमने ऐड करना है स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक और फिर फंक्शन का नेम। सो लेट्स से शो एड्रेस, ठीक है। अब दोस्तों इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल मैं एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है, और ये हमारे पास है स्टैटिक फंक्शन। सो स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉर्मल वेरिएबल्स हम एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स से मैं करूँगा यहाँ पे कंसोल डॉट लागो दिस डॉट माय नेम। से क्या होते हैं, अब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। दोस्तों स्टैटिक फंक्शंस हम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट और क्लास हमारे पास है ये वाला टीचर, इसको मैं करता हूँ कॉपी। इस क्लास के थ्रू से हम एक्सेस कर सकते हैं इस स्टैटिक फंक्शन को। तो नीचे मैं करता हूँ टीचर डॉट शो एड्रेस, सेव द फाइल। दोस्तों यहाँ पर देखें हमारे पास है अनडिफाइन, सो दोस्तों स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम जस्ट एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल। सो यहाँ पर लेट्स से मैं डिफाइन करता हूँ एक स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक एड्रेस इक्वल टू बट खेला।
यहाँ पर मैं करता हूँ दिस डॉट एड्रेस, सेव द फाइल। अब यहाँ पर देखना हमारे पास आ गया बट हैला। सो दोस्तों स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम जस्ट एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्लास के बाद हमारे पास है इनहेरिटेंस। तो दोस्तों इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक क्लास के फंक्शंस दूसरे क्लास में एक्सेस करना, एक क्लास के एक क्लास के फंक्शंस एक्सेस करना दूसरे क्लास में। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है और वो फंक्शन दूसरे क्लास में भी हमें हमें है रिक्वायर्ड, सो वी डोंट नीड टू डिफाइन दैट फंक्शन अगेन, वी जस्ट नीड टू रीयूज दैट फंक्शन। ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर एक दूसरा क्लास में डिफाइन करता हूँ, तो कमेंट आउट। ठीक है। क्लास स्टूडेंट। अब दोस्तों स्टूडेंट क्लास एक्सेस करेगा इस क्लास के तमाम फंक्शंस को। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड्स। अब ये एक्सटेंड्स करेगा किस क्लास को? टीचर क्लास को। अब दोस्तों टीचर क्लास के अंदर हमारे पास मौजूद है कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन कल होता है ऑन क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सो यहाँ पर मैं करूंगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और ये असल में लेता है नेम। ठीक है। अब दोस्तों अगर पेरेंट क्लास का, यानी इस पेरेंट क्लास का अगर ये पैरामीटर इसके अंदर जो वैल्यूज है, ये वाला दिस डॉट माय नेम, अगर ये हमने एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा सुपर कीवर्ड। यहाँ पर सुपर कीवर्ड, सुपर। ठीक है। इस सुपर के अंदर हमारे पास आएगा नेम, यानी ये वाला नेम, ये वाला नेम। ठीक है। और यहाँ पर एडिशनल पैरामीटर्स भी मैं पास कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं पास करूंगा एड्रेस। ठीक है। और नीचे एक फंक्शन में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ शो माय एड्रेस। ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं करूँगा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब दोस्तों ये नेम कुछ भी हो सकता है, माय नेम एनीथिंग, बट मैंने किया सेम नेम। फिर होगा दिस डॉट एड्रेस इक्वल होगा एड्रेस जो ऊपर हमने रिसीव किया है। यहाँ पर मैं करूँगा दिस डॉट एड्रेस, यानी ये एड्रेस। ठीक है दोस्तों। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट पर नाउ, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉल करना चाहता हूँ इस फंक्शन को, शो नेम को, यूजिंग स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं करूँगा सिंपली कांस्ट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसको मैं पास करूँगा नेम एंड लोकेशन। सो मैं करूँगा लेट्स से शकीलू। दूसरा हमारे पास होगा एड्रेस, एड्रेस हमारे पास लेट्स से होगा बटखेला। ठीक है। और नीचे मैं कॉल करता हूँ किस फंक्शन को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉल करता हूँ इस फंक्शन को, शो नेम को। ठीक है। सो सिंपली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर स्टूडेंट डॉट शो नेम, और फिर मैं कॉल करना चाहता हूँ इस फंक्शन को, शो माय एड्रेस, स्टूडेंट डॉट शो माय एड्रेस। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने यूज किया है सुपर फंक्शन। सुपर फंक्शन असल में एक्सेस करता है पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स। सुपर फंक्शन असल में एक्सेस करता है पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स, क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर हमारे पास मौजूद है ये वाला माय नेम। ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर असल में लेता है माय नेम। ठीक है। सो अगर ये नेम हमने एक्सेस करना है पेरेंट क्लास के अंदर, सो हमने यूज करना है सुपर फंक्शन। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक्सेस किया नेम जो ऊपर हमारे पास मौजूद है। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या एडिशनल पैरामीटर जो हमारे पास है एड्रेस। ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, वेयर एज, अच्छा यहाँ पर भी हमने एक्सेस करना है एड्रेस। ठीक है। यहाँ पर सो दोस्तों यहाँ पर देखो ना हमारे पास है शकील एंड बट हाईलाइट। ठीक है। सो दोस्तों ये असल में हमारे पास है इनहेरिटेंस, यानी
एक क्लास के फंक्शंस दूसरे क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना, शो नेम असल में फंक्शन है टीचर क्लास का, लेकिन इस फंक्शन को मैंने एक्सेस किया स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू से। ठीक है दोस्तों, तो ये असल में हमारे पास है इनहेरिटेंस। तो दोस्तों ये असल में हमारे पास था ES6, कुछ मॉडर्न फीचर्स थे जो हमने एक्सप्लोर किए इस वीडियो में। आपको जो भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आज के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, आपको जो भी इशू हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को आपने मस्ट लाइक करना है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अगर पसंद नहीं है तो इसको फिर आप डिसलाइक करें। ठीक है, कि आपने मस्ट कुछ ना कुछ करना है, या आपने लाइक या आपने डिसलाइक आपने मस्ट प्रेस करना है। ठीक है, सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।